का इतना लंबा पर्चा बना देती है कि पति यदि गलत काम नहीं करता होगा, चोरी चकारी रिश्वतखोरी नहीं करता होगा, तो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए बेचारा मजबूरी में 3000, 5000, 10,000 की साड़ी। सुशीला सुदामा से कभी कुछ मांगती नहीं थी, ऐसी स्त्री थी। और जिस परिस्थिति में सुदामा उसे रखते थे उसी परिस्थिति में जीवन यापन करती थी। वो है पत्नी। वो नहीं है कि पति से कह दे कि तुम तो चाहे अपने आप को बेच के ले आओ लेकिन जो सामान ले आओ, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, जितनी क्रीमें हैं सब, फेस वॉश, शैम्पू, जाने क्या क्या, मैं तो जानते ही नहीं उनका नाम, सब ले आओ। और करवा चौथ आ रही, ऐसे कहेगी। बगल में ही हमारे एक भैया है, उसका नाम है पप्पू, किसी का नाम हो तो बुरा नहीं मानना। बोले सुनो सुनो, भोजन कर रहा उसका पति, थाली सामने भोजन कर रहा। आज तो पप्पू के पापा ने कमाल ही कर दो। क्यों पता आपको? नहीं मुझे नहीं पता, दिन भर बेचारा खेत में काम करने गया, उसे क्या पता होगा। बोले आज तो पप्पू के पापा बाजार से 3000 की साड़ी ले आए पप्पू की मम्मी के लाने। इसका मतलब अब आप भी ले आओ, इसका मतलब आप भी लाओ। 5वें रोज करवा चौथ है ना, उसकी तैयारियां हो रही हैं घर में बड़े जोरों थोरों से। सबके घर में सामान आ गया। आप कब बाजार ले जाओगे, मुझे कब सामान लाएंगे? अपन धीरे से कहता है बेचारा, अपन कल परसों चलेंगे, पैसे का इंतजाम करता हूं, कहीं से चलेंगे। अपने पति को विवश मत करो नाजायज काम करने के लिए, चोरी चकारी रिश्वतखोरी करने के लिए। बेचारा सीधा सिद्धांत वाला है, मेहनत मजदूरी करके कमाता है, कम कमाता है लेकिन वो अच्छा कमाता है। मेहनत का कमा के खाओगे तो कभी आपके घर में किसी की बुद्धि खराब नहीं होगी। स्नान करके बनाएं, भगवान को प्रसाद करके भोजन लगाएं, ऐसी प्रवृत्ति मन में बनाएं। और घर में पैसे नहीं आ रहे, गरीबी है, उसके लिए भी कुछ उपाय करें। पुरुषार्थ तो करें, लेकिन पुरुषार्थ के साथ में और भी कई शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। पुख नक्षत्र जिस दिन पड़े, अद्दा झाड़े गांव में मिलता है। गरीबी को मिटाने का एक छोटा सा उपाय। जो लोग कर्जे में दबे हैं, कर्जा पटा नहीं पा रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, बहुत कमाते हैं पर पैसा दिखता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उपाय बहुत सटीक रहेगा। उन्हें करना है, वो करके देखें, जरूर फायदा मिलेगा ठाकुर जी की कृपा से। पुख नक्षत्र में बुधवार पड़े, बुधवार को बुध की होरा में जब सूर्य उदय ना हो पाए, सूर्य उदय से 1 घंटे पहले कैलेंडर में देख लें सूर्य उदय कितने बजे होने वाला है। पुख नक्षत्र हो, बुधवार का दिन हो, सूर्य के उदय होने के 1 घंटे पहले बुध की होरा में और अद्दा झारे के पेड़ की दूध से, जल से, चंदन चावल से, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। उसकी जड़ को निकाल करके लाएं और जड़ में निकाल करके उसकी रोज घर में पूजा करें। घर में बरकत होने लगेगी और धीरे धीरे धन रुकने लगेगा, कर्जा धीरे धीरे खत्म होगा और आपको लाभ मिलेगा। आजमाएं। जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, बहुत सी माताएं बहनें शिकायत करती हैं, महाराज बच्चा पढ़ने में बड़ा कमजोर है, इसके लिए कोई उपाय शास्त्र का हो तो बताएं। ऐसी माताओं के लिए एक उपाय है, वो अपने बच्चों के लिए पुख नक्षत्र जब पड़े, पुख नक्षत्र में पीपल की पेड़ की जड़ी का पूजन करें। उसकी जड़ का पूजन करके सूर्य उदय के 30 मिनट पहले, सूर्य उदय ना हो पाए 30 मिनट के पहले जड़ को प्राप्त करें पूजा करके। और सूर्य उदय के 30 मिनट बाद अपने बच्चे की जीभ पर एक षटकोण बनाएं शहद से, उस जड़ से लिखना है, कलम बना करके मुलायम लेना है, छिदने वाली ना हो, बड़ी कोमल जड़ लेना है। उससे सूर्य उदय के 30 मिनट बाद
एक षटकोण बनाना है, और एंग बीज मंत्र होता है सरस्वती का। एंग एंग हर षटकोण में 6 जगह कोने में उसको लिखना है। एंग ये बना करके बिंदी रखना है, एंग लिखना है। ऐसा लिखें, ऐसा 5 पुक करें। बच्चा बुद्धि का प्रखर, बुद्धिमान, याददाश्त का तेज हो जाएगा। जिसकी बुद्धि कमजोर है उसकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। इस प्रयास को करके देखें, आजमाएं, लाभ मिलेगा। मेहनत करें, 4 बजे बच्चे को उठाएं, थोड़ी पढ़ाई करवाएं। खेलने कूदने में उसका मन जाता है तो थोड़ा ध्यान रखें, उसका भी थोड़ा सा ध्यान दें। ट्यूशन लगाएं, अच्छे विद्यार्थी अच्छे मास्टरों के पास पढ़ें, अच्छे स्कूलों में दाखिला कराएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा धन माता पिता का यही है। आज के जमाने में विद्या ही एक ऐसा धन है जिसे कोई बांट नहीं सकता, और विद्या यदि आपके पास है तो दुनिया में आप भूखे मर नहीं सकते। इसलिए धन से भी बड़ा धन है विद्या का धन। इस धन को संवारें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, चाहे जमीन बिक जाए लेकिन बच्चों को पढ़ाने में कसर ना करें। कई माता पिता ने जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ाया। आज मेरे जाने माने ऐसे लोग, जज, कोई कलेक्टर हैं जिनके माँ बाप बहुत गरीब थे और अपनी 4 बीघा जमीन थी वो 4 ही बीघा बेच दी, लेकिन बच्चों को पढ़ाया। लेकिन उस बच्चे के लिए जमीन बेचे जिसके नंबर 90 के लगभग आ रहे हों। हर क्लास में 90-95% जो ला रहा हो, ऐसे बच्चे के लिए जमीन भी बिक जाए तो बिक जाए। 3rd डिवीजन से पास हो रहा है, ऐसे बच्चे के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी ना बेचे, क्योंकि होनहार बच्चे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दें। एक दिन आपको वापस सब कुछ 4 बीघा से 40 बीघा खरीदवा देगा वो। आज जज हैं ऐसे बच्चे जिनके बापों ने जमीन बेच करके पढ़ाया, कलेक्टर हैं वो बच्चे। ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जरूर, कि उनकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें माता पिता पढ़ने का वो मौका नहीं देते हैं। उन माता पिता से भी मेरा कहना है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। जो बच्चियां पढ़ती हैं उनकी शादियां जल्दी ना करें, थोड़ा इंतजार करें और उन्हें पढ़ने का भरपूर मौका दें। जो बेटियां 80% से ज्यादा नंबर ला रही हैं उन्हें पढ़ने का मौका दें, थोड़ा सहयोग करें। माता पिता समाज की बुराई के कारण, रिश्तेदारों के दबाव के कारण ऐसी होनहार बच्चियों की शादी कर देते हैं। फिर बच्चियां रोटी पन्ना में बीत जाती हैं, 1-2 साल में बच्चा हो जाता है, बच्चा खिलाती हैं, बस घर गृहस्थी की होके रह जाती हैं, हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं। ऐसी बच्चियों को जिंदगी जल्दी शादी करके खराब न